आ सकते हैं। तो जो रेडिक्स सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट इज एन इंटीजर सॉर्टिंग algorithm that sorts data with integer keys by grouping the keys by individual digits that share the same significant position and value. Radix sort uses counting sort as a subroutine to sort an array of numbers. Radix sort is not comparison based. अब यहाँ पे वही बात आ गई है, क्योंकि हमने ये जो दो एल्गोरिदम पढ़े हैं, जिसमें और भी काफी सारे एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, आपकी बुक में भी शामिल है, जो कि कंपैरिजन बेस्ड नहीं है, जिनमें से एक रेडिक्स सॉर्ट भी है। तो ये कंपैरिजन बेस्ड नहीं होता। इट इज नॉट बाउंडेड बाय n log n फॉर रनिंग टाइम। इन फैक्ट रेडिक्स सॉर्ट कैन परफॉर्म इन लीनियर टाइम। Radix sort incorporates the counting sort algorithm so that it can sort larger multi-digit numbers without having to potentially decrease the efficiency by increasing the range of keys the algorithm must sort over, since this might cause a lot of wasted time. अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। If we have an unsorted array, हमारे पास एक unsorted array है 15 1, ये सारी पड़ी हुई है। इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी लिए हैं जो कि बहुत यानी कि वो जिस तरह 802 है, ये बहुत बड़ा इंटीजर है, और जो सबसे छोटा इंटीजर है हमारे पास 1 पड़ा हुआ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स। प्लेस वैल्यू हमारी नंबर्स की क्या होती है, उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इफ वी हैव ए नंबर 802, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 1। अगर हम प्लेस वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी 1 आएगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 0 की 10th आती है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 8 की 100 आती है। We will start the radix sort from the least significant digit. Least significant digit starts from the right side. यानी कि यहां से हमने स्टार्ट करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल इन 802 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2। यहां से राइट साइड से जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 8. So in radix sort, we will start from least significant digit to most significant digit. Digit by digit, the data is to be sorted. We have discussed the sorting algorithms before were comparison based algorithms. हमने इससे पहले जो algorithms काउंटिंग सॉर्ट को छोड़ के बाकी जो एल्गोरिथम्स किए थे वो सारे कंपैरिजन बेस्ड थे, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट वगैरह। The best time complexity we have seen in comparison based algorithm is O(n) log n. हमने जो बेस्ट अभी तक देखी है कंप्लेक्सिटी, वो O(n) log n देखी है कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स में। हालांकि सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की अगर बात की जाए, या फिर बबल सॉर्ट है, उसकी अगर बात की जाए तो वो n स्क्वायर आती है, O of n स्क्वायर आती है, काफी हाई कम्प्लेक्सिटी है उसकी। लेकिन हीप सॉर्ट की हमने देखा है कि O(n) log n आती है, ये थोड़ी कम कम्प्लेक्सिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरे है उसको हमने देखना है। इन अबाउ अनसॉर्टेड लिस्ट फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर फर्स्ट। 802 इज द मैक्सिमम नंबर इन द अबाउ लिस्ट। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम जो नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारी इस एरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, 802 है।
अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट हाउ मेनी डिजिट्स इन द अबाव मैक्सिमम नंबर। टोटल डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स पड़ेंगे। सो हियर आर 3 डिजिट्स इन द अबाव मैक्सिमम नंबर। सॉरी, इस जो मैक्सिमम नंबर हमने लिया है उसमें डिजिट्स काउंट करने हैं, ना कि नंबर्स काउंट करने हैं। तो सो हियर आर 3 डिजिट्स इन द अबाव मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर के अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। थर्ड स्टेप इज टू मेक ईच नंबर टू 3 डिजिट्स नंबर्स। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है, हमने क्या करना है, हर एक जो नंबर है उसको क्या करना है, 3 डिजिट बनाना है। जिस तरह हम इसको अगर 3 डिजिट बनाना चाहते हैं, अगर 0 हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं तो ये तो 3 डिजिट तो बन गया, लेकिन हमने 0 जो है वो रॉन्ग प्लेस पे पुट किया है। तो रॉन्ग प्लेस पे पुट करने से क्या होगा, ये 150 बन जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि 0 को लेफ्ट साइड पे पुट करना है ताकि नंबर हमारा वो ही रहे। We should place the zeros in the left of each digit. तो हमने क्या करना है, 0 को लेफ्ट ऑफ each डिजिट पे। जी मोहम्मद फयाज कुछ कहना चाहते हैं। रुक जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही, हैंड रेस की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी देर स्टॉप कर लें, आपकी आवाज बिल्कुल अड़अड़ के आ रही है। अच्छा अच्छा सर अभी आ रही है। सर थोड़ी सी ब्रेक लगाएं। अच्छा सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, वो सिग्नल प्रॉब्लम है इस वजह से। जी अब आ रही है। जी सर अब ठीक आ रही है। अच्छा, तो हमने जो डिजिट लेना है वो 0 को लेफ्ट साइड पे प्लेस करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 15 था, 15 को हमने 3 डिजिट बनाया, 0 को हमने राइट साइड पे प्लेस किया, और फिर हमने 1 को 3 डिजिट बनाया, 2 0 को लेफ्ट साइड पे हमने प्लेस किया। 3 to 1 है ही 3 डिजिट से, और 0 1 0 ये भी 3 डिजिट बना दिया। 802 002 123 090 109 and 011. So our above list will be the list to carry on for the next operation. So radix mean the base. Radix का मतलब क्या होता है, बेस होता है। We are just dealing with the base. हम इस एल्गोरिथम के अंदर किससे डील कर रहे हैं, एक बेस के साथ डील कर रहे हैं। We can also sort the strings using this sorting algorithm. For example, sort अहमद एंड अहद, ये दो नाम्स हैं, ये दो नेम्स हैं। इनको हम क्या करना चाहते हैं, अगर सॉर्ट करना चाहते हैं, अगर स्ट्रिंग की हम बात करें, फर्स्ट वी लुक एट द फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज ए, जो कि हम ए को देखेंगे। सेकंड कैरेक्टर दैट इज एच, and then third character that is M and D. So the ahad comes before ahmad, क्योंकि M जो है वो बाद में आ रहा है और D जो है वो पहले आ रहा है। अगर हम उसकी तरतीब देखें तो इस वजह से स्ट्रिंग्स को हम अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो आहद पहले आएगा, बाद में अहमद आएगा। तो हम जाते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमने
इंटीजर्स की एग्जांपल ले रखी है रेडिक्स सॉर्ट के अंदर, इसको हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो 015 001 ये अनसॉर्टेड लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है। 321 010 802 002 123 090 109 एंड 011 ये एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि 0 से लेके 10 तक हमने क्या कर देना है, एलिमेंट्स अपने पास एक इलादा से एक एरे बना देनी है जिसके अंदर हम पुट करेंगे इन एलिमेंट्स को, एक लिस्ट बना देनी है। अब जो जीरोस बेस वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने देखना है कि वो कौन से आ रहे हैं। जीरो बेस वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, यहां पे जिस तरह 015 है, 015 हम 5 पे जाएंगे क्योंकि इसका जो फर्स्ट बेस एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 को हमने 015 को हमने 5 नंबर बकेट के अंदर पुट कर देना है। अब जो 001 आ रहा है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो 1 है, तो हमने यहां पे पुट कर देना है, 1 के अंदर पुट कर देना। और 321 जो आ रहा है, क्योंकि इसके साथ भी जो लास्ट इंटीजर है वो 1 आ रहा है, तो 321 को भी हमने 1 के अंदर ही पुट कर देना है। और फिर 010 आ रहा है, 010 को हमने उठा के यहां पे रख देना है, क्योंकि इसके साथ लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 वाले बकेट के अंदर हमने इसको डाल देना है। अब 802 आ रहा है, 2 लास्ट पे आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने 802 को 2 वाले बकेट में डालना है, और 002 को भी 2 वाले बकेट में डालना है, 123 को भी 3 वाले में डाल देना है, और 090 वाले को हमने 0 वाले में डाल देना है, और 109 को हमने 9 वाले में डाल देना है, और 011 को हमने 1 वाले में डाल देना है। तो अब हमारी जो लिस्ट अपडेट हुई है, जो कि हमने बकेट्स बनाए हुए हैं 0 1 2 से 10 तक, तो हमने जो फर्स्ट बेस इंटीजर था उसके मुताबिक हमने इनको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो यहां पे अगर 5 आ रहा था तो 5 वाले को हमने 5 वाले बकेट में डाल दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, सर जी सर इधर 10 वाले की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 10 में आएगा उसके लास्ट पर 0 होगा, वो 0 वाले में चला जाएगा। क्योंकि हमने 10 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे अगर ना लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स 10 थे, इस वजह से हमने लिखा। अच्छा, तो रेडिक्स सॉर्ट के अंदर जो पहला स्टेप है वो आपने देख लिया कि हमने लार्जेस्ट जो एलिमेंट है उसको देखना है कि उसके कितने यानी कि डिजिट बन रहे हैं। अगर तो 3 डिजिट्स हैं तो हमने सबको 3 डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और फिर उसके बाद हमने एक बकेट बनानी है जिसमें 0 से लेकर 10 तक। अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि 10 को अगर हम ना भी डालें तो इसको ना डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे 10 एलिमेंट्स थे इसलिए मैंने, खैर स्टार्ट 0 से हुआ है लेकिन 10 तक मैं ले गया हूँ इस वजह से। लेकिन अगर ना भी डालें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 9 तक ही आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा डिजिट है वो 9 तक ही आ रहा है, जो लास्ट डिजिट है 0 से स्टार्ट होकर 9 तक आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। पहले स्टेप में हमने ये कर लिया है कि
हमने फर्स्ट जो बेस है उसकी उसको देख रहे हैं कि वो क्या आ रही है। जो लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट डिजिट है, यानी कि राइट से फर्स्ट डिजिट, उसको हमने देखा है। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको ही सॉर्ट आउट कर देना। ये जो सॉर्टिंग ऑर्डर है, इसी पे हमने अपने जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिख लेना है। प्लेस द नंबर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डिजिट ऑर्डर। ये फर्स्ट डिजिट ऑर्डर के मुताबिक हमने लिखे हैं। अब हमने जो ये हमारा पास 1 हो गया कि पास 1 के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो क्या है, 0 1 0 0 9 0। अब सॉर्टिंग ऑर्डर कुछ और बन गया है अभी भी अनसॉर्टेड लिस्ट है, लेकिन ये ऑर्डर अब पहले से डिफरेंट हो गया है। इसको हमने क्या करना है, 0 1 0 0 9 0 0 0 1 3 2 1 0 1 1 8 0 2 0 0 2 1 2 3 1 0 1 5 एंड 1 0 सर ये 2 कैसे 0। लिखा है? जी, ये कैसे लिखे हैं? कौन से, ये वाले? नहीं, ऊपर वाले, ऊपर वालों को सॉर्ट किया है ना, ये वाले। ये हमने, ये पहला स्टेप ही अभी चल रहा है। ठीक। ये पहला स्टेप आपको मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरीके से हमने इन बकेट्स में डाला। तो ठीक है सर। अब जो बकेट्स में डाला है उसको 1 बाय 1 हम सॉर्ट आउट कर देंगे कि 0 1 0 0 9 0 और 0 0 1 3 2 1 और 0 1 1 8 0 2 0 0 2 1 2 3, और ये सारे इसी ऑर्डर में हमने दोबारा लिख लिए। अब इस लिस्ट को हमने लेके आगे चलना है। पहले वाली लिस्ट को हमने, ये पास 1 हो गया, आपका डेटा का जो पास 1 था उसको परफॉर्म किया है हमने। अब जो सेकंड पास होगा उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने दूसरा जो आपका डिजिट आ रहा है उसको देखना है। अब पहले डिजिट को नहीं देखना, अब दूसरे डिजिट को देखना। ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 1 0, क्योंकि यहां पे दूसरे नंबर पे 1 आ रहा है तो इसको हमने यहां पे डाल दिया, 0 1 0 को यहां पे डाल दिया। अब हमने पहले वाले एलिमेंट को, पहले डिजिट को नहीं देखना, दूसरे डिजिट को देखना। तो दूसरे डिजिट में 9 आ रहा है तो 9 को हमने यहां पे डाल दिया, 0 9 0 को। फिर तीसरे नंबर पे 0 0 1 आ रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब है 0 आ रहा है तो 0 वाले बकेट में हमने इसको डाल दिया। 3 2 1 आ रहा है तो 3 2 को हमने यहाँ पे डाल दिया, 2 वाली प्लेस पे। 0 1 1 आ रहा है तो ये डाल दिया, और 8 0 2 आ रहा है तो ये भी 0 है बेसिकली, तो 0 को हमने किस पे डाल दिया, 0 वाली प्लेस पे, 8 0 2 को। अब 0 0 2 है तो इसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया। 1 2 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो 1 2 3 को हमने यहाँ पे डाल दिया। और 0 1 0 यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 1 5, तो ये 0 1 5 को 1 वाली प्लेस पे हमने डाल दिया। 1 0 9 को हमने 0 वाली प्लेस पे डाल दिया। अब जो हमारा ये वाली लिस्ट बनेगी, ये कुछ इस तरह से होगी। नाउ रिमूविंग डेटा फ्रॉम स्टार्टिंग बकेट्स। अब डेटा को हम स्टार्टिंग बकेट से लेके इस लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो नई लिस्ट बनी है ये पास 2 बना है हमारा। डेटा आफ्टर पास 2 क्या होगा, 0 0 1 8 0 2 0 0 2, और ये सारा इस ऑर्डर में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पास की तरफ। नाउ वी विल अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू द थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट की बेस पे हमने क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है। थर्ड डिजिट हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है तो 0 0 1। 8 0 2 है तो 8 0 2 को हम 8 के अंदर ले आएंगे। 0 0 2 को हम 0 वाले बकेट के अंदर लेके आएंगे। 1 वाले को 1 के अंदर लेके आएंगे। फिर 0 आ रहा है उसको हम
0 पे लेके आ रहे हैं, फिर 0 आ रहा है, और फिर 015 आ रहा है, उसको हमने अपनी प्लेस पे 0 वाली प्लेस पे रखा है, और फिर 321 आ रहा है, 321 को 3 वाले बकेट में डाला है, और 123 को हमने 1 वाले में डाल दिया, और 090 को हमने 0 वाले में डाल दिया। अब अगर आप देखें तो आफ्टर थर्ड पास, क्योंकि हमारे 3 डिजिट्स शामिल थे हमारे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो मैक्सिमम डिजिट था वो 802 था, 3 डिजिट्स एलिमेंट्स थे, तो उनको हमने पहले कन्वर्ट किया 3 डिजिट्स में, फिर पास 1 में हमने फर्स्ट डिजिट को देख के उसके मुताबिक बकेट्स में डाला, फिर सेकंड पास के अंदर सेकंड डिजिट को देख के उसको बकेट में डाला, और थर्ड पास के अंदर हमने थर्ड डिजिट को देख के हमने उन बकेट्स के अंदर डाला है। अब हम आते हैं अपने पास 3 के बाद जो डेटा बनेगा, जो हमारी सॉर्टिंग ऑर्डर बनेगा, वो ये बनेगा 001, 002, 010, 011, 015, 090 and 109, 123, 321 and 802। अगर आप देखें तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। तो हम जो एक्स्ट्रा जीरोज हैं उनको हटा भी सकते हैं, तो 1, 2, 10, 11, 15, 90, 109, 123, 321 एंड 802 हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आ चुका है। अब रेडिक्स सॉर्ट का आफ्टर पास 3 ये डेटा बना है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, big of d into n plus b. d is the maximum number of digits, and which are 3. मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन रहे थे, ये 802 आप देख लें, हमने सबसे पहले ही मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट किया था और उसके डिजिट्स फाइंड किए थे कितने डिजिट्स हैं। इसकी कम्प्लेक्सिटी भी यही बनेगी, क्योंकि हमारे 3 पास हैं, पहले पास में हमने पहले डिजिट को देखना है, दूसरे पास में दूसरे डिजिट को देखना है, और तीसरे पास में हमने तीसरे डिजिट को देखना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे डी लिखा है, और जरूरत देंगे हम n is the number of total elements in the list, ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और b is the base। तो हम n plus b, जी सर हम पहली दफा ही इधर से फर्स्ट वाले को नहीं देख सकते कि पहले पास 1, 2, 3 को ना देखते हुए पास 3 पहली बार ही परफॉर्म करें और उसको शॉर्ट कर दें। आप इस पे ट्राई कर लें, अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, मेरे ख्याल में नहीं हो सकेगा, आप ट्राई कर लें वैसे। ओके सर। तो ये था हमारा रेडिक्स सॉर्ट। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे सिलेक्शन बेस्ड एल्गोरिथम्स थे, या जिसको हम नंबर्स को सिलेक्ट करके दूसरे के साथ स्वैप करते थे, उससे इन दोनों एल्गोरिथम जो कल पढ़ा है हमने काउंटिंग सॉर्ट और आज हमने देखा है रेडिक्स सॉर्ट को, इनकी कम्प्लेक्सिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सर ये बी क्या था, बी को जरा एक्सप्लेन करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जो बी था फार्मूला में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, जी जी, बी हमारी बेस है, क्योंकि हम बेस को देख रहे हैं ना। रेडिक्स सॉर्ट बेसिकली होता है बेस। बेस क्या होगी, बेस जिस तरह हमारी 0 थी, 1 थी, ये फिर 10 है, और फिर ये 100 है, इस वजह से हमने बी को लिखा है यहाँ। तो इस फार्मूला, इस जो हमारा जो ये केस चल रहा है, इसमें बेस हमारी क्या होगी? बेस हमारी वही है कि हम इसमें बेस को देख रहे हैं कि ये या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, 10 होगी, या फिर 100 होगी, या फिर 1 होगी। तो हम यहाँ पे 3 बेसिस को देख रहे हैं। सर वो इसमें पूछ रहा है, इसमें बेस 10 है, 100 है नहीं इस करंट। अगर सर हमारे पास मैक्सिमम नंबर 1010 हो
जी। तो वो हम कैसे प्लेस करेंगे सर? मतलब लास्ट 1000 डिजिट हमारा 1010 अगर हो, हम्म, उसको हम फिर 4 डिजिट्स में आ जाएंगे। हमारे पास भी 4 होंगे। पास भी फिर 4 होंगे, जाहिर सी बात है, तो क्योंकि यहाँ यहाँ पे पे आप हमने क्या 3 पास को और देखा है। और बेस भी 4 होगी सर। बेस हमारी यानी 4 कि नहीं होगी 1000। 1 से हम बेस 10 की तरफ जा रहे हैं, 10 से हम 100 की तरफ जा रहे हैं, और 100 से फिर 1000 की तरफ जा रहे तो यहाँ पे आप कह रहे हैं ना भाई 100 है बेस, कैसे मतलब डिजिट्स टोटल देख रहे हैं, टोटल डिजिट्स जहाँ पे 3 है तो आप तभी 100। हैं। जी, टोटल डिजिट्स हमारे पास 3 है, इस वजह से हम 100 कह रहे हैं। सर इसमें और अगर अरे से टोटल डिजिट्स 4 होंगे तो हम 1000 बेस लेंगे। देखें, उसमें फिर हमारे पास जो पास बनेंगे वो 4 बनेंगे। यहाँ पे 3 पास इसलिए बने हैं कि हमारी जो बेस है वो 100 तक जा रही है। यस सर। अच्छा सर, अगर फिर मैक्सिमम नंबर हमारे पास 1000 हो, तो फिर जैसे ये 010 है जो पहला डिजिट है हमारे पास रेड साइड के अंदर, तो हम फिर 2 जीरो ऐड करेंगे 0 1 मतलब 0, 0। यानी अगर हम फिर सब सारे जो हमारे होंगे उनको हम फॉर 4 एग्जाम्पल, डिजिट करेंगे। आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये हम इस तरीके से करेंगे। एक 0 और ऐड कर देंगे हम इसके साथ, ठीक है। और उसको फिर 4 दफा हम बकेट्स में डालेंगे, यानी कि 4 पासेस बनाएंगे, तब जाके वो सोल्यूशन हमें मिलेगा। जिस और तरह ये जो आपने अभी एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम शुरू से ही तीसरी बेस को देख लें, यानी कि जो थर्ड डिजिट है उसको देख के हम चलें, 2 पास स्किप कर दें, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं होगा। सर जी। सर ये जो लेफ्ट साइड पे 0 से 10 तक आपने लिखा है, हम्म। नंबरिंग दी हुई है, ये कैसे है सर? ये इस वजह से की है कि इस एल्गोरिथम में सबसे पहले आपने डिजिट्स फाइंड आउट करने होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, उस वजह से हमने ये 10 तक लिया है। अभी सर मैंने एक एग्जांपल किया है, मैंने 6 डिजिट्स लिए हैं। जी जी। तो उसमें अब मेरे पास ये जो वैल्यूज बन रही है ना, वो 0 से लेके 7 तक बन रही हैं। हम्म। उसमें तो 8 आ रहे हैं लेकिन डिजिट 6 हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो थर्ड स्टेप जो थर्ड पास है उसके साथ ये सॉल्व हो रहा है। और वो सॉल्व हो रहा है पहले, हाँ जी यानी कि हो रहा है पहले से ही, शुरू से ही जी, थर्ड पास पहले के शुरू साथ। सीधा। हाँ जी, थर्ड पास करें तो ये सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, जी सर। इस तरह की एग्जांपल मेरे सामने आई नहीं है वैसे, मैं नहीं तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे अगर कुछ कंफ्यूजन हुई तो। which mean that जितने हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, क्या हमें उतने ही पास की जरूरत है या उससे पहले हमें सॉल्यूशन मिल सकता अच्छा, है? दिस इज चलें उस तरह क्वेश्चन की फ्रॉम माय एग्जांपल। साइड। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मतलब हमारे पास जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जी यहाँ 3 थे, सो जी हमने 3 पास किए हैं तो सॉल्यूशन आया। सपोज जी। दैट वी हैव द 4 डिजिट्स, इट्स मीन दैट कि हमें 4 पास करने होंगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा, और इट इज पॉसिबल कि हमें उससे पहले मिल जाए, व्हिच मीन दैट ये इंटरलिंक है आपस हम्म। में नंबर ऑफ डिजिट्स और पासेस। मैं ये पूछना चाह रहा यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया वो इंटरलिंक ही बन रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं किसी और तरीके से तो मेरे ख्याल में स्किप करके, तो वो नहीं होगा। तो जिस तरह अभी किसी ने कोई एग्जांपल की है जो कि 7 तक वो कह रहे हैं कि मैंने डिजिट लिए हैं, और वो थर्ड पास के साथ अगर हम करना चाहें तो वो हो सकता है, तो मे बी इट इज पॉसिबल। हूँ। ओके, तो इस तरह की एग्जांपल हम देख लेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपको समझाना ये था कि जो अपने इससे पासेस पहले। तो पूरी ही करेगा, जी। पासेस तो अपने पूरी करेगा, अगर पहले भी अरेंज हो जाती है सारी चीज, मतलब सॉर्टेड वे में आ जाती है, लेकिन पास तो अपने पूरे करेगा ना।
जी, हमने पासेस को लेके चलना है, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो यही आ रही है कि ऑर्डर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो d इंटू जो बन रही है उसकी d इंटू n प्लस p बन रही है। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और b उसकी बेस है, और d नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उसके अंदर, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये 15 स्लाइड पर आए ना एक दफा सर। इट्स ओके सर, ये भी ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो टोटल 5 हों जी जी बट उनमें 802 भी आ रहा हो, फर्ज किया, तो हम तो 5 के बाद स्टक नहीं हो जाएंगे? फिर नेक्स्ट तो हम ये बनाएंगे नहीं 7 8 9 10, फिर हम 802 को कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? मैं समझा नहीं कुछ। सर फर्ज किया हमारे नंबर ऑफ जो टोटल डिजिट्स है ना वो 5 हैं, टोटल 5 है, जी जी बट उनमें एक जो डिजिट है ना वो है 802, तो फिर 802 को हम 5 के बाद कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? क्योंकि हमारे तो टोटल डिजिट्स ही 5 है ना, मतलब अच्छा टोटल नंबर ऑफ अच्छा अच्छा डिजिट्स अच्छा, जो है ना ठीक है वो ठीक है 5 ठीक है। है। तो जो बकेट्स हम बना रहे हैं वो यानी कि हमने बकेट्स 0 से लेकर 9 तक ही अगर ले लें तो मेरे ख्याल में सॉल्यूशन तब मिलेगा। मतलब कि इस टाइम हमें 0 से लेकर 9 तक ही लेना पड़ेगा। 0 से लेकर 9 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि Thank 10 को सर अगर ना अगर भी लें। सर वो कह रहे हैं अगर डिजिट्स 5 हों मैं और समझ गया तब भी हूँ हम बात, इसको मैं समझ गया हूँ इनकी बात कि डिजिट्स अगर 5 हैं तो हम 5 क्यों बना सकते हैं। तो हमने उसको देखना है कि जो हमारा लास्ट जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है। लास्ट नंबर यहाँ पे ठीक है सर, हमारे पास जो 8 आ रहा है ना, 802 आ रहा है, तो जो थर्ड डिजिट है वो 8 तक जा रहा है, तो हमने उस चीज को देखना है, तभी हमारा सोल्यूशन मिल सकता है, हम बकेट्स में डाल सकते हैं, वरना हम नहीं डाल सकते। आपका ये यानी क्वेश्चन सर ठीक अगर है। यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देकर उससे एक साइज ज्यादा बकेट का ले लें, बिल्कुल मतलब 8 है तो 9 ले लें। जी जी